हेलो गाइस, आज का वीडियो है एसेंस ऑफ अ प्रोजेक्ट। कुछ चीज़ें होती हैं जो असलियत में होती तो हैं बट हमको दिखती नहीं है। अगर हम अपनी बात करें एज ह्यूमन बीइंग्स तो हमारी सोल उनमें से एक चीज़ है, होती है बट दिखती नहीं है ऑन द फेस ऑफ इट। ऐसी जब हम किसी प्रोजेक्ट को लेने जाते हैं तो वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो होती हैं बट दिखती नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस प्रोजेक्ट में जब वो प्रोजेक्ट बन रहा है तो भाई उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिख नहीं रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लम्बिंग के पाइप्स, इलेक्ट्रिसिटी के केबल्स कितने कोर हैं, लिफ्ट का डिज़ाइन, लिफ्ट की सेफ्टीज़, ऐसी लाखों चीज़ें होती हैं, हज़ारों चीज़ें हैं ऐसी जो आपको देखनी चाहिए। और आपको स्पेशली जब आप साइट पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे इंजीनियरिंग टीम से बात करनी चाहिए और उनसे डिस्कस करना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट आप जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं और सेल्स गैलरी में चले गए, वहाँ मिल लिए, प्रेजेंटेशन अटेंड कर ली और हम लोगों ने पेमेंट प्लान मतलब पेमेंट प्लान समझ लिया और हम लोगों ने देख लिया सैम्पल फ्लैट और हम खुश हो गए और हमने मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने डिसाइड कर लिया कि हमें वो प्रोजेक्ट लेना है कि नहीं लेना है। बट जो उसका एसेंस है, जो उसको लॉन्ग टर्म खींच के रखेगा कि भाई बिल्डिंग खड़ी रहेगी वो 50 60 7 साल। आज की तो माइवन टेक्नोलॉजी जो है वो दावा करती है कि भाई 90 ईयर्स और 100 ईयर्स तक आपकी बिल्डिंग खड़ी रहेगी। खैर उसकी वीडियो आगे बनाएंगे, बट जो एसेंस है उस चीज़ का वो आपने कैप्चर ही नहीं करा, तो वो आपको ज़रूर ध्यान देना है। अगर कोई ऐसा बिल्डर है जो आपको मिलने नहीं दे रहा है इंजीनियरिंग टीम से तो आपके लिए फिर वो रेड फ्लैग है। तो आपको जो है वो आप रेरा की वेबसाइट पे जाके भी निकाल सकते हो कि क्या क्या डिटेल्स जो हैं, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं प्रोजेक्ट के। बट उससे बेटर ये रहेगा कि आप इंजीनियरिंग टीम से जाएं और वहाँ मिलें और उनसे डिस्कस करें कि भाई क्या है यहाँ पे जो प्लम्बिंग मटेरियल लग रहा है, जो पाइप के स्पेसिफिकेशन है, पाइप की क्वालिटी है वो कैसी है, अपना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट किधर है, कौन से टाइप का है, एनारोबिक है, एरोबिक है, उसकी लोकेशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स जो हैं वो कहाँ डल रही हैं और मतलब किस टाइप से डल रही हैं, उनका लेआउट क्या है और उसमें क्या मतलब उसके कोर्स हैं, कौन सी कंपनी है, कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, सीमेंट कौन से ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, सरिया कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कितना थिक है, और जो लिफ्ट है वो लिफ्ट की स्पीड कितनी है, 0.8 है, 1.2 है, 1.5 है, लिफ्ट की सेफ्टीज़ क्या है कि भाई लाइट चली गई अगर तो क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लिफ्ट वही मतलब 2 फ्लोर्स के बीच में लटक जाएगी और आप बाहर निकल नहीं पाओगे, या फिर उसमें ऐसी सेफ्टी है कि वो अगले फ्लोर पे चली जाएगी और आप फिर अपना जो लिफ्ट से इजीली एग्जिट कर सकते हैं जब तक डीजी आपको सप्लाई नहीं देता। पावर बैकअप की क्या वो है, पावर बैकअप का क्या सिस्टम है जो उन्होंने दे रखा है। एसीज़ के अगर वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो अब जैसे बीच में वीआरवी टेक्नोलॉजी आई थी तो वीआरवी में फॉल सीलिंग लगती है, उसमें अलग अपने वो हैं दिक्कत हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम लगता है, स्प्रिंकलर सिस्टम में फायर लाइन कहाँ से जा रही है, कहीं वो सीपेज तो नहीं करेगी, सीपेज के क्या प्रोविजंस हैं कि भाई सीपेज अगर आती है तो स्टॉर्म वाटर ड्रेन के क्या सिस्टम है। ये बहुत चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए बिफोर यू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट। अगर आपको ये सब, जिसने देखिए अपना प्लॉट, उनके पास प्लॉट है, उन्होंने घर बनाया अपना, तो उनको ज़्यादा आसानी होगी ये सब चीज़ें समझने में क्योंकि एट दैट टाइम उन्होंने अपने डिसीजन खुद रिसर्च करके एक हद तक लिए होंगे। बट अगर कोई ऐसा है बंदा जिसको ये सब समझ नहीं आता है, ये क्योंकि टेक्निकल चीज़ें थोड़ी होती हैं, तो आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाके उनको कंसल्टेशन दे के थोड़े पैसे दे के आप उनसे समझ सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि ये जो माल लग रहा है अच्छा है या नहीं है। और वैसे भी जो बिल्डर होते हैं उनको अपना एक, उनका खुद का भी एक ब्रांड होता है, वो कोई गलत माल लगा के आपको फालतू में चेपने के लिए वो अपना इतनी बड़ी बिल्डिंग थोड़ी बना रहे हैं। और जो नामी गिरामी बिल्डर हैं जो बहुत टाइम से हैं मार्केट में, वो कभी ऐसा काम नहीं करते हैं। तो अगर आप स्पेसिफिकली एक प्रोजेक्ट में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप इंजीनियरिंग टीम से उनकी जो है वहाँ जाके ज़रूर मिलें और आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स मिलेंगी वहाँ पे उन लोगों से बात करके, और आपको वो एक हॉलिस्टिक व्यू दे पाएंगे कि भाई जो प्रोजेक्ट की जो सोल है भाई उसका क्या हिसाब किताब है। मतलब आप कभी कार लेने जाते हो तो ऐसा तो नहीं करते ना कि भाई कार लेने चले गए और उसके बाद फिर बाहर से देख ली, कलर अच्छा लग गया और आपने कहा हाँ भाई मतलब मेरे उसमें है, बजट में है तो मैं ले लेता हूँ। आप बैठते हो, देखते हो फील कैसी आ रही है, आप इंजन स्पेसिफिकेशंस देखते हो, ड्राइव करके टेस्ट ड्राइव लेके आते हो, प्रॉपर अपनी तसल्ली करके ही आप एक कार लेते हो ना। तो वैसे ही फिर यही है, सेम एनालॉजी पे हमने जो है ये बात करी है कि जब आप एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लेने जाते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन वाला, तो आपको उसके अंदर क्या मटेरियल लग रहा है, क्या माल डल रहा है उसके अंदर, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।